Hello students, how are you all doing? I hope all of you are doing great. In this video, we are going to start chapter 3, Mindful Eating, A Path to a Healthy Body. This is part 1 of chapter 3. Uh, Subhashit, Koi ruk, Hitbook, Mythbook, Ritubuk. हु इज़ हेल्दी हु इज़ हेल्दी हु इज़ हेल्दी इट मीन्स कि कौन निरोगी है कौन निरोगी है कौन निरोगी है वन हु ईट्स फूड दैट इज़ होलसम इन मॉडरेट क्वांटिटीज एंड प्रिपेयर्ड फॉर द सीजन टाइम एंड प्लेस। जो व्यक्ति सभी पोषक तत्वों से युक्त खाना खाता है वो व्यक्ति निरोगी है। ना वो ज़्यादा खाना खाता है ना वो कम खाना खाता है, ऐसा व्यक्ति निरोगी होता है। जो सीज़न के हिसाब से जो भी चीज़ें उस सीज़न में उगाई जाती हैं वो खाई जाएं तो वो निरोगी रहेगा। जगह के हिसाब से समय से खाना खाने वाला व्यक्ति हमेशा निरोगी रहता है। वाइस सेइंग। नाउ वी स्टार्ट अवर चैप्टर। मैधु एंड मिष्टी रीड थॉट ऑफ द डे ऑन द स्कूल नोटिस बोर्ड एवरी डे। मैधु और मिष्टी जो है, जो नोटिस बोर्ड पे जो भी थॉट लिखा जाता है वो उसको रोज़ रीड करते हैं। टुडेज थॉट अनेना जातानी जीवंती मेक्स देम क्यूरियस। तो जो आज जो थॉट लिखा हुआ है नोटिस बोर्ड पे उसका मीनिंग जानने के लिए वो लोग बहुत ज़्यादा जिज्ञासु हैं। मिष्टी टेल्स मेदू दैट इट इज़ अ संस्कृत सेइंग विच मीन्स फूड गिव्स लाइफ टू लिविंग बींग्स। मिष्टी जो है मेदू से बोलती है कि जो ये नोटिस बोर्ड पे जो थॉट लिखा है ये संस्कृत में लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है खाना जो जीव को जीवन देता है। फूड गिव्स लाइफ टू लिविंग बींग्स। खाने की वजह से हम जीवित रहते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस सेइंग। अब इस कहावत को कैसे हम समझते हैं रियल लाइफ में, इसका हम किस तरीके से इसका यूज़ करते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। 3.1 व्हाट डू वी ईट। हम क्या खाते हैं। एक्टिविटी 3.1 लेट अस रिकॉर्ड। ऑल ऑफ अस ईट फूड एवरी डे। हम रोज़ खाना खाते हैं। फूड इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ अ डेली लाइफ। भोजन जो है वो हमारा बहुत ज़रूरी मुख्य तत्व माना जाता है हमारी रोज़मर्रा की लाइफ का। लिस्ट द फूड आइटम्स यू हैव कंज्यूम्ड ओवर द वीक इन टेबल 3.1। आपको एक लिस्ट दी गई है फूड आइटम्स की जो आपने जो अभी आपका जो वीक निकल गया है उसमें जो भी फूड आइटम आपने पूरे वीक में खाया है उसकी आपको एक लिस्ट जो है वो प्रिपेयर करनी है। टेबल 3.1। टेबल 3.1 फूड आइटम्स कंज्यूम ओवर अ वीक। आपने क्या क्या फूड आइटम जो है पूरे वीक में खाए हैं उसकी आपको एक लिस्ट तैयार करनी है। डे मंडे, मंडे को आपने खाया दाल एंड राइस। ट्यूसडे पूड़ी एंड सब्जी। वेडनेसडे राजमा एंड चावल। थर्सडे इडली एंड सांबर। फ्राइडे रोटी एंड सब्जी। सैटरडे छोले एंड राइस। संडे आलू पराठा। What observation can you make about your food from the data collected in table 3.1? तो क्या ऑब्जर्वेशंस जो आपने कलेक्ट की थी उनसे आपको क्या समझ में आता है। जो आपने डाटा कलेक्ट किया था टेबल 3.1 में जिसको आपने लिखा है उससे आप क्या समझते हैं। डू यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड इन एवरी मील और डू योर चॉइस वेरी। क्या आप रोज़ एक ही तरीके का मील खाते हैं। क्या आपकी चॉइसेस जो हैं वो उसमें चेंजेस होते हैं कि आपने मंडे को दाल राइस खाया तो आपने ट्यूसडे को इडली डोसा खाया। इस तरीके से जो आपका जो खाना जो आप खाते हैं उसमें बहुत सारी चेंजेस होते हैं। कंपेयर योर लिस्ट विद दोस्त प्रिपेयर बाय योर फ्रेंड्स। और आपने जो लिस्ट बनाई है उस लिस्ट को आप अपनी फ्रेंड की लिस्ट से आपको कंपेयर करना है। फाइंड सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस इन द फूड कंज्यूम बाय यू एंड योर फ्रेंड्स। और आपको जो फूड आपने खाया है जो आपके फ्रेंड ने खाया है उसमें आपको ये चीज़ देखनी है कि सिमिलैरिटीज़ क्या हैं और डिफरेंसेस क्या हैं। वॉट डिड यू फाइंड। और आपने जब सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस देखे जो आपके फ्रेंड्स ने फूड खाया था जो आपने खाया था तो आपको क्या पता चलता है। रिकॉर्ड योर फाइंडिंग्स इन योर नोटबुक। और आपने जो भी रिकॉर्ड किया है जो भी आपने समझा है उसको आप नोटबुक में लिखेंगे। यू मे हैव नोटिस दैट देयर इज़ अ वेराइटी इन द फूड ईटन बाय यू एंड योर फ्रेंड्स। आप देखेंगे कि वेराइटी ऑफ जो है फूड में कई प्रकार की वैरायटी होती हैं जो कि आपने और आपके फ्रेंड्स ने जो फूड खाया है उसमें फूड जो भोजन है उसमें कई सारी विविधताएं
देखने को मिलती हैं। डू यू थिंक दैट सच डाइवर्सिटी इन फूड एग्जिस्ट इन ऑल स्टेट्स ऑफ अ कंट्री? क्या आपको लगता है कि जो फूड हमारी स्टेट्स में खाया जाता है, क्या वही फूड दूसरे स्टेट्स में खाया जाता है? तो इन सब चीज़ों को अब हम आगे पढ़ेंगे। और इट मीन्स कि जो हमारा जो फूड है उसमें बहुत सारी विविधताएं हैं हमारे देश में। एक्टिविटी 3.2 लेट अस एक्सप्लोर। अब हम और ज़्यादा इसके बारे में जानेंगे। फाइंड आउट द टाइप्स ऑफ फूड ट्रेडिशनली कंज्यूम्ड एंड द क्रॉप्स ग्रोन इन वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया। जो ट्रेडिशनली फूड जो है किसी स्टेट्स में खाया जाता है, तो वो उस चीज़ पर डिपेंड करता है कि वहाँ पे क्या क्रॉप सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। You may refer to books in your library, search the internet and interact with your friends, family and neighbors to collect information. तो जब आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है इस ट्रेडिशनली कंज्यूम फूड से रिलेटेड और क्या क्या क्रॉप्स वहाँ उस स्टेट्स में उगाए जाते हैं, तो आप लाइब्रेरी में जा सकते हैं, इंटरनेट गूगल से सर्च कर सकते हैं और अपने फ्रेंड से पूछ सकते हैं, अपनी फैमिली से पूछ सकते हैं, या कोई आपके आस पड़ोस में जो लोग रहते हैं उनसे भी आप पूछ के इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। इन टेबल 3.2 एट मोर स्टेट्स एंड fill the collect data. A few examples are already given. टेबल 3.2 में बहुत सारे स्टेट्स जो हैं वो लिखे हुए हैं और पूरा डाटा फिल किया हुआ है, और कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो आपको अपनी तरफ से भी लिखने हैं। टेबल 3.2 सम ट्रेडिशनल फूड आइटम्स इन वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो एक पूरी टेबल प्रिपेयर की गई है ट्रेडिशनल फूड आइटम्स की, और कौन से स्टेट्स में ये फूड मतलब खाए जाते हैं, और वहाँ वहाँ पे कौन से सबसे ज़्यादा, वहाँ पे कौन सी फसल जो है सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। स्टेट पंजाब, लोकली ग्रोन क्रॉप्स, वहाँ मतलब सबसे ज़्यादा फसल क्या उगाई जाती है। पंजाब में मेज मीन्स मक्का, व्हीट गेहूँ, चिकपी चना या छोले, पल्सेस मीन्स दालें। ट्रेडिशनल फूड आइटम्स ईटन्स, वहाँ का जो खाना है वो पारंपरिक खाना क्या है वहाँ का। मक्के दी रोटी, सरसों दा साग, छोले भटूरे, पराठा, हलवा, खीर। बेवरेजेस मीन्स पीने योग्य चीज़ें, लस्सी छाछ बहुत ज़्यादा पी जाती है वहाँ पर, बटर मिल्क, टी। कर्नाटका में कौन से क्रॉप सबसे ज़्यादा उगाए जाते हैं। राइस, रागी, उड़द, कोकोनट। ट्रेडिशनल फूड आइटम्स ईटन इडली, डोसा, सांबर, कोकोनट चटनी, रागी, मडर, पलिया, रसम, राइस। बेवरेजेस बटर मिल्क, कॉफ़ी, टी। नेक्स्ट मणिपुर लोकली ग्रोन क्रॉप्स राइस, बैम्बू, सोयाबीन, राइस, इरुम्बा वहाँ पे चटनी को बोलते हैं, उटी, येलो पीस एंड ग्रीन ओनियन करी। इट मीन्स कि वहाँ पे येलो पीस और ग्रीन ओनियन को चॉप करके उसकी सब्जी बनाई जाती है, उसको उटी बोला जाता है। सिंगजू, कंगसोई, ब्लैक टी जो है वहाँ पे बेवरेजेस के तौर पे लोग वहाँ पे कंज्यूम करते हैं। और एनी अदर, ये आपको अपनी मर्जी से भी आप फिल कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ। बिहार में लोकली ग्रोन क्रॉप्स में क्या उगाया जाता है। बिहार में राइस एंड पल्सेस, एंड ट्रेडिशनल फूड आइटम्स ईटन देयर, लिट्टी चोखा, बेवरेजेस बटर मिल्क। वाई डू वी सी डाइवर्सिटी इन ट्रेडिशनल फूड कंज्यूम इन वेरियस स्टेट्स ऑफ अ कंट्री। हमें इतनी विविधता क्यों देखने को मिलती है जो ट्रेडिशनली फूड कंज्यूम किए जाते हैं अलग अलग स्टेट्स में। एनालाइज द डाटा कलेक्टेड बाय यू इन टेबल 3.2। आपने जिस तरीके से आपने डाटा जो टेबल 3.2 में जो डाटा दिया हुआ था उसको आपने एनालाइज किया। आर दे फूड आइटम्स दैट आर कॉमन अक्रॉस मैनी स्टेट्स। आपने देखा होगा बहुत सारे फूड आइटम ऐसे हैं जो मतलब वन स्टेट टू अदर स्टेट में भी खाए जाते हैं, मतलब वो डिफर नहीं कर रहे हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ दोज फूड आइटम्स। आपको लिस्ट बनानी ऐसे फूड आइटम्स की। यू मे फाइंड दैट सम फूड आइटम्स आर कॉमन इन मैनी स्टेट्स वेल सम आर ईटन ओनली इन अ पर्टिकुलर स्टेट्स। तो आपको एक ऐसी लिस्ट प्रिपेयर करनी है ऐसे फूड आइटम की जो फूड कॉमन है बहुत सारे स्टेट्स में, खाए जाने वाले जो फूड है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है,
और कुछ ऐसे फूड्स आपको बताने हैं कि जो वहाँ सिर्फ उस पर्टिकुलर रीजन में ही खाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए, जैसे कि आप आंध्र प्रदेश देख लीजिए, वहाँ पे लोग इडली डोसा सबसे ज़्यादा खाते हैं क्योंकि वहाँ का जो रीजनल फूड है, ये ट्रेडिशनल फूड है। और ऐसे ही आप बिहार देख लीजिए, वहाँ पे लोग लिट्टी चोखा खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। What relation do you find between the traditional food items and the locally grown crops? क्या रिलेशन आपको समझ में आता है जो ट्रेडिशनल फूड आइटम्स वहाँ पे खाए जाते हैं उस स्टेट के अंदर, और वहाँ पे जो क्रॉप्स उगाए जाते हैं उस स्टेट के अंदर? You must have observed that the traditional food of any state is usually based on the crops grown in that state. और आपने देखा होगा कि जो ट्रेडिशनल फूड जिस भी स्टेट का हम ट्रेडिशनल फूड पढ़ रहे हैं, तो वो डिपेंड करता है कि वहाँ पे उस स्टेट में सबसे ज़्यादा कौन सी क्रॉप ग्रो की जा रही है। इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चर कंट्री विद डाइवर्स सॉइल एंड क्लाइमेट टाइप्स। इंडिया जो है वो एग्रीकल्चर कंट्री है, मीन्स सबसे ज़्यादा जो फार्मिंग है वो इंडिया के अंदर ही होती है, और वैरायटी ऑफ सॉइल्स जो है वो इंडिया के अंदर आपको मिलेगी, और क्लाइमेट टाइप्स, ठीक है, विभिन्न प्रकार के मौसम जो है यहाँ पर होते हैं। वेरियस क्रॉप्स आर ग्रोन इन इट्स डिफरेंट रीजन्स डिपेंडिंग ऑन द सॉइल टाइप्स एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस। और कई प्रकार के क्रॉप्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं वहाँ की मिट्टी कैसी है और वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है, इस चीज़ पे डिपेंड करते हैं। जो हम क्रॉप्स ग्रो करते हैं वो रीजन्स पे डिपेंड करता है। In various regions of India, the choice of food may vary according to the cultivation of food crops that in that particular region, taste, preferences, culture and tradition. बहुत सारे रीजन्स जो हैं इंडिया के, उनके उनके जो कल्चर हैं, उनका जो ट्रेडिशन है, उनके जो टेस्ट प्रेफरेंसेस हैं, वो कल्टीवेशन जो है फूड क्रॉप्स का, जो हम कल्टीवेट करते हैं वहाँ पे जो क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं, उस पर डिपेंड करता है। 3.1.2 हाउ हैव कुकिंग प्रैक्टिसेस चेंज ओवर टाइम। जो खाने की प्रक्रिया है उसमें कैसे बदलाव आ रहा है। यू हैव लर्न दैट फूड हैबिट्स वेरी across states. Our food choices as well as practice of food preparation may differ from one another. आपने देखा होगा कि आपके जो फूड की चॉइसेस हैं वो अलग हैं एक एरिया से दूसरे एरिया तक, और आपका जो खाना बनाने का जो प्रोसेस है वो भी डिफरेंट होता है। हैव आवर फूड हैबिट्स एंड कुकिंग प्रैक्टिसेस चेंज ओवर टाइम। क्या आपको लगता है कि टाइम के अकॉर्डिंग जो पहले जो जिस तरीके से लोग डिशेस बनाते थे, या तो उस तरीके से, और आज के जो मॉडर्न टाइम्स में आप देखेंगे तो खाना बनाने के प्रोसेस में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। एक्टिविटी 3.3 लेट अस इंटरेक्ट एंड फाइंड आउट। Prepare a list of questions for gathering information from elderly people about their food habits and cooking practices. आपको एक लिस्ट तैयार करनी है क्वेश्चंस की, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको अपने से बड़े लोगों के साथ डिस्कस करनी है, उनसे पूछनी है उनकी फूड हैबिट्स के बारे में कि पहले के लोग किस तरीके का खाना खाना ज़्यादा पसंद करते थे, और आज का जो मॉडर्न टाइम्स है उसमें लोग क्या सबसे ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, ठीक है। और खाने बनाने की जो प्रोसेस है, कुकिंग प्रैक्टिसेस है, उसमें भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया है। फॉलोइंग आर सम ऑफ द सैम्पल क्वेश्चंस। तो कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं आपको। व्हाट काइंड ऑफ फूड डू यू स्टिल ईट एंड व्हाट इज़ न्यू। आप किस तरीके का खाना खाते थे पहले, और अब जो खाना अभी जो लोग जिस तरीके से जो खाना खा रहे हैं उसमें, और आप जो पहले के लोग जिस तरीके से खाते थे और आज के लोग जो खा रहे हैं उसमें कितना बड़ा चेंजेस आया है। क्या जो पहले वाली चीज़ें आज भी खाई जाती हैं। व्हाट आर द चेंजेस इन कुकिंग प्रैक्टिसेस ओवर टाइम। और खाने बनाने की जो प्रैक्टिसेस है, जैसे कि लोग पहले चूल्हे पे ज़्यादा बनाते थे, अब लोग गैस ज़्यादा यूज़ करते हैं। पहले स्टोव का भी यूज़ करते थे लोग, लेकिन अब जो है लोग मॉडर्न चूल्हा का ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब आप गैस स्टोव का ज़्यादा यूज़ करते हैं। What has caused these changes? और ये जो चेंजेस जो आए हैं वो क्यों आए हैं, वो आपको पता है चेंजेस क्यों आए हैं? क्योंकि टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो गया है, एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है। तो हमारी जो कंट्री है वो
अब जो हमारी जो कंट्री है बहुत ज़्यादा डेवलप कर चुकी है, इसीलिए ये जो चेंजेस हैं वो आ रहे हैं. कंडक्ट इंटरव्यूज विद सम एल्डरली पीपल बेस्ड ऑन द क्वेश्चंस प्रिपेयर. और आप अपने से बड़ों से आप ये क्वेश्चंस पूछेंगे, उनसे आप इंटरव्यू भी कर सकते हैं और फिर आप एक लिस्ट प्रिपेयर करेंगे क्वेश्चंस की और आंसर्स की. चेंजेस इन कुकिंग टूल्स ओवर टाइम. आप देखिए फिगर 3.1 में जो टूल्स हैं कुकिंग के, जैसे से टाइम पहले क्या टूल्स यूज़ किए जाते थे और मॉडर्न टाइम पे क्या टूल्स यूज़ किए जाते हैं. अब फर्स्ट है चूल्हा. चूल्हा को बोला जाता है ट्रेडिशनल स्टोव. पहले लोग चूल्हा का ही सबसे ज़्यादा यूज़ करते थे. नाउ वी यूज़ मॉडर्न गैस स्टोव. अब हम गैस स्टोव का यूज़ करते हैं. चूल्हे का जो यूज़ है वो बहुत कम रह गया है. नेक्स्ट आप देखिए सिलबट्टा. इट मीन्स स्टोन ग्राइंडर. लोग पहले चटनी बनाने के लिए सिलबट्टे का यूज़ करते थे. अब लोग इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर का यूज़ करते हैं मॉडर्न डे में. तो जो इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर है ये अब मॉडर्न गैजेट्स बन गया है. तो इस तरीके से जो है कुकिंग टूल्स में ओवर द टाइम चेंजेस देखने को मिल रहे हैं. What are your findings from the interviews you conducted? जब आपने इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए तो आपको क्या समझ में आया? कुकिंग प्रैक्टिसेस आर ऑल्सो कॉल्ड culinary practice. कुकिंग प्रैक्टिस को हम culinary practices भी बोलते हैं. हैव चेंजेस ओवर टाइम, जो समय के अनुसार बदलती रहती है. देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्न culinary practice. आप देखेंगे बहुत बड़ा चेंज है. जो पुराने ज़माने के लोग जो जिस तरीके से खाना बनाने के वो जो टूल्स हैं उनका यूज़ करते थे, और आज के ज़माने में जिस तरीके से लोग खाना बनाने के लिए जो टूल्स को यूज़ कर रहे हैं उसको हम कहते हैं मॉडर्न culinary practice. अर्लियर मोस्ट कुकिंग वॉज डन यूजिंग अ चूल्हा. पहले जैसे कि लोग जो हैं सबसे ज़्यादा कुकिंग के लिए चूल्हे का यूज़ करते थे. नाउ अ डेज मोस्ट ऑफ अस कुक यूजिंग अ मॉडर्न गैस स्टोव. और हम अभी मॉडर्न गैस स्टोव का ही सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं. अर्लियर मोस्ट ग्राइंडिंग वॉज डन मैनुअली यूजिंग अ सिलबट्टा. ग्राइंडिंग भी है जो अभी जो ग्राइंडिंग है वो तो क्या कहते हैं मिक्सर से होती है. पहले लोग सिलबट्टे का यूज़ करते थे. दिस डे वी यूज़ एन इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर फॉर ईज ऑफ ग्राइंडिंग. और अभी हम लोग इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर का यूज़ करते हैं चटनी वगैरह बनाने के लिए, कुछ भी अगर हमें पीसना है. फिगर 3.1d फाइंड आउट व्हाट वर द अदर वेज ऑफ कुकिंग एंड ग्राइंडिंग. और आपको ये बताना है और कौन से तरीके होते हैं कुकिंग करने के और ग्राइंडिंग करने के. जैसे कुकिंग के लिए कुछ लोग जो हैं वो अंगीठी का भी यूज़ करके बनाते थे. ठीक है, अंगीठी के पे भी कुछ लोग जो हैं वो बना लेते हैं, लिट्टी चोखा बना लेते हैं. तो इस तरीके से बहुत सारे वेज हो सकते हैं कुकिंग के. और आप इलेक्ट्रिक हीटर बोलते हैं उसका भी लोग यूज़ करते हैं कुकिंग के लिए. ग्राइंडिंग के लिए क्या कहते हैं आटे बनाने वाली चक्की. ठीक है, इस तरीके से अदर वेज ऑफ कुकिंग एंड ग्राइंडिंग का मैंने आपको एग्जांपल्स बता दिया. वाई हैव दीज culinary practices चेंज ओवर टाइम. जो culinary practice है ये एक समय के अनुसार क्यों बदल रही है. दीज चेंजेस में बी ड्यू टू फैक्टर्स सच एज टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट. ये जो चेंजेस जो आ रहे हैं वो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से आ रहे हैं. हमारी जो टेक्नोलॉजी है, न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है तो उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो चुका है. इम्प्रूव ट्रांसपोर्टेशन. अब कितनी भी बड़ी मशीन हो, कुछ आप एक जगह से दूसरी जगह जो है वो आप इजीली ले जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती. अब ट्रांसपोर्टेशन जो है हमारा वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका है. पहले ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं थी. एंड बेटर कम्युनिकेशन. अब कम्युनिकेशन मीन्स क्या होता है, इन्फॉर्मेशन. आप इन्फॉर्मेशन टीवी से भी कलेक्ट कर सकते हैं, मोबाइल से भी कलेक्ट कर सकते हैं. अब बहुत सारे मीडियम्स हैं जिससे आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं. 3.2 व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड. फूड के कंपोनेंट्स क्या होते हैं. कंपोनेंट्स मीन्स तत्व, किन किन चीज़ों से मिलकर फूड बनता है.
मैदू एंड मिष्टी विजिट द ट्रेडिशनल फूड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज इन द स्कूल। मैदू और मिष्टी जो है वो ट्रेडिशनल फूड फेस्टिवल जो है उनके स्कूल में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो वो लोग उसमें जाते हैं। द थीम ऑफ द फेस्टिवल इज़ ईट हेल्दी लिव हेल्दी। और जो थीम होती है इस फेस्टिवल की वो ये होती है कि आप स्वस्थ आहार लेंगे तो आपका जीवन भी स्वस्थ रहेगा। द फेस्टिवल फीचर्स वेरियस स्टॉल डिस्प्लेइंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रेडिशनल डिशेस। बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं और उन पे अलग अलग तरीके के ट्रेडिशनल डिशेस को वहाँ पे स्टॉल ट्रेडिशनल डिशेस के स्टॉल्स लगाए गए हैं इस फेस्टिवल जो फूड फेस्टिवल जो ऑर्गेनाइज किया गया स्कूल के अंदर। डॉक्टर पोशिता अ न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट एक्सप्लेन्स टू स्टूडेंट्स दैट हेल्थ इज़ द अल्टीमेट वेल्थ। डॉक्टर पोशिता जो है ये न्यूट्रिशन के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी इनको काफ़ी अच्छी जानकारी होती है। तो ये न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट हैं, तो ये बच्चों को बताती हैं कि हेल्थ इज़ द अल्टीमेट वेल्थ। हमारी सेहत हमारे लिए बहुत बड़ा धन है। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट डॉक्टर पोशिता मीन बाय द स्टेटमेंट। अब हम ये समझते हैं कि जो डॉक्टर पोशिता ने जो स्टेटमेंट बोली है कि डॉक्टर पोशिता ने क्या बोला है, हेल्थ इज़ द अल्टीमेट वेल्थ, हमारी सेहत हमारे लिए बहुत बड़ा धन है। तो वो कैसे है? हैव यू एवर मिस अ मील? क्या आपने कभी अपना मील स्किप किया है? हाउ डू यू फील व्हेन यू मिस अ मील? जब आपने अपना मील जो है भोजन जो है वो कभी स्किप किया हो तो आप कैसा महसूस करते हैं? वी फील टायर्ड एंड लेस एनर्जेटिक। हम थका हुआ और हमारे शरीर में जो एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा लो हो जाती है। When we do not eat for some time, जब हम कुछ समय तक के लिए खाना नहीं खाते हैं। Why do you think a marathon runner drinks glucose water during and after a race? आपने देखा होगा जो मैराथन रनर होते हैं वो जब रनिंग कर रहे होते हैं तो भी वो ग्लूकोज वाटर को ग्लूकोज वाटर बीच बीच में पीते रहते हैं, और जब रेस हो जाती है उसके बाद भी वो ग्लूकोज वाटर ही पीते हैं, क्योंकि जो ग्लूकोज वाटर जो होता है वो उन्हें इंस्टेंट एनर्जी देता है। ग्लूकोज प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी। ग्लूकोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट्स। ग्लूकोज जो है वो हमें बहुत जल्दी हमें एनर्जी देता है, हमारा एनर्जी लेवल हाई कर देता है, और ये एग्जाम्पल है कार्बोहाइड्रेट्स का। कार्बोहाइड्रेट्स आर वन ऑफ द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ एनर्जी इन आवर डाइट। और सबसे मुख्य सोर्स जो हमारी एनर्जी का जो माना जाता है हमारी डाइट में वो कार्बोहाइड्रेट्स होता है। सीरियल्स लाइक व्हीट, राइस एंड मेज, वेजिटेबल्स लाइक पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो, एंड फ्रूट्स लाइक बनाना एंड पाइनएप्पल एंड मैंगो आर सम सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो सीरियल्स में व्हीट, राइस, मेज ये सब क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्स हैं। वेजिटेबल्स में पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो, फ्रूट्स में बनाना एंड पाइनएप्पल, मैंगो, ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्स हैं। फिगर 3.2 में सम सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आपको दिखाए गए हैं, ठीक है। तो सीरियल्स में बाजरा, राइस, व्हीट, ये सारे क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्स हैं। स्वीट पोटैटो, पोटैटो ये वेजिटेबल्स में आते हैं। शुगर केन, बनाना, पाइनएप्पल, मैंगो, तो ये सब मैंगो, पाइनएप्पल ये फ्रूट्स की कैटेगरी में आते हैं। डू यू नो दैट कॉमन शुगर इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स? जो शुगर जो हम लोग खाते हैं वो भी कार्बोहाइड्रेट्स ही होती है, वो कार्बोहाइड्रेट्स का सोर्स है। वाई डू यू थिंक वी प्रेफर टू हैव लड्डूस एज अ पार्ट ऑफ आवर ट्रेडिशनल डाइट इन विंटर्स? आप जो लड्डू जो है विंटर में प्रेफर करते हैं हम लोग, ये हमारी ट्रेडिशनल डाइट है लड्डू खाना, वो भी ड्राई फ्रूट्स के ट्रेडिशनल डाइट्स मानी जाती है विंटर्स में। बेसन और व्हीट फ्लावर, आटा एंड घी आर अमंग द मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ लड्डूस। जो मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं इन लड्डू को बनाने के लिए उसमें बेसन और व्हीट फ्लावर और घी का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। अलॉन्ग विथ गोंद, एडिबल गम, गोंद होता है, एडिबल गम होता है खाने योग्य। नट्स एंड सीड्स, तो उसमें हम लोग नट्स का भी यूज़ करते हैं, गोंद का भी यूज़ करते हैं,
और सीड्स का भी यूज़ करते हैं, जैसे कि पम्पकिन के सीड्स हो गए, सनफ्लावर के सीड्स हो गए। घी एंड वेरियस काइंड्स ऑफ ऑयल्स आर ग्रुप अंडर अनदर काइंड ऑफ फूड कंपोनेंट विच इज़ कॉल्ड फैट। और इसमें हम घी को भी ऐड करते हैं, तब जाके ये लड्डू जो हमारे तैयार होते हैं। तो जो घी हो गया या कई प्रकार के ऑयल्स हो गए, तो उस कंपोनेंट ऑफ फूड को हम फैट कहते हैं। फैट को हिंदी में वसा बोलते हैं। यहाँ पे ये बच्चा है, यस माई ग्रैंड माँ टोल्ड मी दैट लड्डूज रिच इन घी एंड नट्स प्रोवाइड एनर्जी टू कीप अस वार्म। ये बच्चा बोलता है लड्डू में बहुत ज़्यादा घी होता है और बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स नट्स होते हैं जो हमें एनर्जी देते हैं और हमें हमारे शरीर को गर्म रखते हैं। सोर्सेज ऑफ फैट कैन बी फ्रॉम प्लांट और एनिमल्स। जो फैट्स के सोर्सेज जो होते हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं। फिगर 3.3 नट्स सच एस ग्राउंडनट्स, वॉलनट्स, कोकोनट्स एंड आलमंड्स एंड सीड्स सच एस पम्पकिन सीड्स एंड सनफ्लावर सीड्स आर सम सोर्सेज ऑफ फैट। तो जैसे नट्स हो गए, ग्राउंडनट्स हो गए, वॉलनट्स, आलमंड्स, ये सारे क्या हैं? ये फैट के सोर्सेज हैं। फैट इज़ अ सोर्स ऑफ स्टोर्ड एनर्जी। फैट क्या है? फैट को सोर्स माना गया स्टोर्ड एनर्जी का। मीन्स फैट जो है वो हमें इंस्टेंट एनर्जी नहीं देते हैं, ये स्टोर रहते हैं हमारे बॉडी के अंदर। फिगर 3.3 देखिए आप, सम सोर्सेज ऑफ फैट। तो सीसमी सीड्स है जिसको हम तेल बोलते हैं, कैश्यू नट, काजू, आलमंड्स, बादाम, कर्ड एंड ग्राउंड नट, मूंगफली, वॉलनट, सनफ्लावर सीड्स, पिस्ताशियो, बटर। तो ये सारे सोर्स हैं फैट के। कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स प्रोवाइड अस एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज़। और कार्बोहाइड्रेट्स और फैट जो है वो हमें एनर्जी देते हैं पूरे दिन में काम करने की, एक्टिविटीज़ करने की। देयरफॉर दे आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स, इसीलिए इनको एनर्जी गिविंग फूड्स बोला जाता है। आइडेंटिफाई मोर फूड आइटम्स दैट आर रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। आपको और भी बहुत सारे फूड आइटम्स के नेम बताने हैं जो जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है और फैट पाया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कार्बोहाइड्रेट्स, आपका पोटैटो में कार्बोहाइड्रेट्स होता है। फैट के लिए आप एग्जांपल ले लीजिए बटर ले लीजिए आप, ठीक है। पोलर बियर एक्यूमुलेट अ लॉट ऑफ फैट अंडर द स्किन। पोलर बियर ये एक एनिमल है जो पोलर रीजन में पाया जाता है। इनकी बॉडी के अंदर स्किन में बहुत ज़्यादा फैट स्टोर्ड होता है। एक्यूमुलेट मीन्स किसी चीज़ का जमा होना। दिस फैट सर्व एज एन एनर्जी सोर्स, और यही फैट जो है वो उन्हें उनकी बॉडी का उनको एनर्जी प्रोवाइड करता है। इट सपोर्ट्स दैम ड्यूरिंग देयर मंथ्स लॉन्ग विंटर स्लीप्स, इनेबलिंग दैम टू सर्वाइव विदाउट ईटिंग। तो जब विंटर्स में वो कई महीने तक जब वो सोने की सिचुएशन में चले जाते हैं तो तब वो कुछ भी खाते पीते नहीं हैं, तो इसी फैट्स के वजह से जो है वो सर्वाइव कर पाते हैं। हाइबरनेशन मीन्स होता है कि लंबे समय तक नींद में चले जाना। प्रोटीन्स आर ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ फूड। प्रोटीन जो है वो हमारे भोजन का बहुत मुख्य तत्व है। मिल्क प्रोडक्ट्स एंड पल्सेस आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। मिल्क के जो दूध से बनने वाले जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, बटर, घी, खोया, पनीर एंड पल्सेस में कई प्रकार की पल्सेस जो हैं ये सारे प्रोटीन के सोर्स होते हैं। सोयाबीन, स्पोर्ट्स पर्सन नीड्स प्रोटीन इन लार्जर क्वांटिटीज टू बिल्ड देयर मसल्स। स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं वो प्रोटीन्स अपनी डाइट में प्रोटीन ज़्यादा शामिल करते हैं क्योंकि उनको अपनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाना होता है और वो फिजिकल एक्टिविटी बहुत करते हैं। पीपल गेट प्रोटीन्स फ्रॉम प्लांट्स एज वेल एज एनिमल। और प्रोटीन्स के सोर्सेज क्या होते हैं? प्लांट और एनिमल। सम एक्सीलेंट प्लांट सोर्स ऑफ प्रोटीन आर पल्सेस। तो प्लांट सोर्सेज प्रोटीन्स के पल्सेस मीन्स दालें, बीन्स, सोयाबीन, राजमा, ठीक है, कई प्रकार के बीन्स हो सकते हैं उसमें, पीस, मटर एंड नट्स में सारे ड्राई फ्रूट्स। फिगर 3.4a एनिमल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन आर मिल्क, पनीर, एग, फिश एंड मीट। तो ये एनिमल सोर्सेज है प्रोटीन के। फिगर 3.4b प्रोटीन रिच फूड हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ अ बॉडी। और प्रोटीन रिच फूड जो होता है वो हमारी
ग्रोथ में मदद करता है और हमारी बॉडी में अगर कहीं चोट लग जाती है, कट लग जाता है, तो उसको भी रिपेयर करता है। दीज आर देयरफॉर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। इसी वजह से इन्हें बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। फिगर 3.4 सम सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स। आपको फिगर 3.4 में सोर्सेज, प्रोटीन के सोर्सेज दिखाए गए हैं। फर्स्ट है आपका प्लांट सोर्सेज। प्लांट सोर्सेज में है पीस, ग्राम, चने, मूंग की दाल, तुअर दाल, किडनी बीन्स, राजमा, सोयाबीन। तो ये सारे प्लांट्स के सोर्सेस है, प्लांट से हमें मिलते हैं। नेक्स्ट देखिए बी, एनिमल सोर्सेज, फिश, चिकन, मिल्क, एग, पनीर। तो ये सारे सोर्सेस आपको प्रोटीन के दिए गए हैं फिगर 3.4 में। The right amount of protein must be included in the diet of growing children for their proper growth and development. तो जो बच्चे क्या कहते हैं, जिन बच्चों की ग्रोथ हो रही होती है, जो ग्रोइंग स्टेज में होते हैं, तो उन बच्चों को सही मात्रा में प्रोटीन उनकी डाइट में शामिल करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि उनकी प्रॉपर ग्रोथ हो सके और उनका सही तरीके से विकास हो सके। विच ऑफ दीज फूड कंपोनेंट्स आर पार्ट ऑफ अ डेली डाइट। आपको ये बताना है कौन से फूड कंपोनेंट्स है जो हमारे डेली डाइट के पार्ट होते हैं। कौन से फूड कंपोनेंट्स होते हैं? मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर। ये सारे जो हैं हमारे डेली डाइट के कंपोनेंट्स हैं।